हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की जय। आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की जय। सद्गुरु दत्तात्रेय देव की जय। गीता माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव। हे मेरे नाथ
आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अहेतु की कृपा से श्री गोधाम मातीर्थ पथमेड़ा की आनंदवन परिसर में शस्त्रों वेद लक्षणा गौओं के मध्य आप हम सभी को श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य भावों में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अर्जुन को माध्यम बना के मानव मात्र के कल्याण हेतु दिया गया ये दिव्य उपदेश योगों योगों तक मानव जाति का मार्गदर्शक बना रहेगा। कल छठे अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताते हुए यदा और तदा पद से योगारूढ़ होने में और अपना उद्धार करने में मनुष्य को स्वतंत्र बताया। अब आगे के 5वें श्लोक में भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की, अपना कल्याण करने की प्रेरणा देते हैं। उद्रेदात्मन मात्मन नात्मानत्मवसादेत आत्मेव हि आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मन। भगवान कहते हैं कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु है। अपने आप से अपना उद्धार करे, इसका तात्पर्य यह है कि शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाए। उद्धार करने का यही भाव है कि जहाँ जहाँ वो फंसा हुआ है, जीवात्मा जिन जिन से बंधा हुआ है, जीवात्मा ने जो जो चीज़ें अपनी न होने पर अपनी मान रखी हैं, उनके साथ अहमता और ममता का संबंध बनाया है। इस अहमता और ममता के से ऊपर उठना ही अपना उद्धार करना है। अपने स्वरूप में जो ये मैं ये हूँ ऐसा एक देशीपना दिखता है, उसमें अपने को उससे ऊंचा उठाना है। मैं अमुक जाति का हूँ, अमुक वर्ण का हूँ, अमुक गोत्र का हूँ। शरीर को लेके जो मान्यता है, नाम और रूप को लेकर जो मान्यता है, उससे अपने आप को ऊपर उठाना है। शरीर इंद्रियां आदि और मैंपन ये सभी प्रकृति के कार्य है, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है उससे अपने को ऊपर उठाना ही अपना उद्धार करना है। अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक है और शरीर इंद्रियां तथा मैंपन प्रकृति के साथ एक है। अगर वह अपना उद्धार करने में अपने को ऊंचा उठाने में
शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि की सहायता सहयोग मानेगा, इनका सहारा लेगा, तो फिर जड़ता का त्याग कैसे होगा? क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना और उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना, ये खास बंधन है। जो अपने हैं, अपने में ही हैं, अभी है, यहाँ है, ऐसे परमात्मा के लिए शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति के सहारे की और सहयोग की आवश्यकता नहीं है। कारण कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से ही सत की प्राप्ति होती है। प्राकृत पदार्थ क्रिया और संकल्प में आसक्त न हो, उनमें फंसे नहीं, उनसे अपने आप को ऊपर उठाए, यही अपने आप का उद्धार करना है। ये सब का प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ क्रिया और संकल्प का आरंभ तथा अंत होता है, उनका संयोग और वियोग होता है, और अपने आत्मा के अभाव का और परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं। आत्मा एक रस रहती है और बाकी सब बदलते रहते हैं। वो एक रूप रहती हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ आदि में फंसना, उनके अधीन न होना, उनसे निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है। मनुष्य मात्र में एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लाने से वह अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधक उस विचार शक्ति से जड़ चेतन का अलगाव करके चेतन में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और जड़ शरीर संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है। भक्ति योग का साधक उसी विचार शक्ति से मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। कर्म योग का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि पदार्थों को संसार का मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर इन पदार्थों से संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य अपने विचार शक्ति को काम में लेकर किसी भी योग मार्ग से अपना कल्याण कर सकता है। विचार यही करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर बदलता रहता है और मैं वही रहता हूँ। ये शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि शरीर पर मेरा वश नहीं चलता है। शरीर को मैं जैसा रखना चाहूँ वैसा ये रह नहीं सकता है। जितने दिन रखना चाहूँ उतने दिन नहीं रह सकता। जैसे सबल बनाना चाहूँ वैसा बन नहीं सकता। ये शरीर मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि यदि ये मेरे लिए होता तो इसके मिलने पर मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। दूसरी बात, यह परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूँ। परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील के काम कैसे आ सकता है? परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील के काम नहीं आ सकता, परंतु ये मेरे पास नहीं रहता। इस प्रकार शरीर में नहीं हूँ, मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। ये तीनों बातें, इस वास्तविकता पर मनुष्य दृढ़ रहे, अपने आप से अपना उद्धार हो जाएगा। अगर इन तीन बातों को दृढ़ता से मान लेगा तो उनका उद्धार हो जाएगा। अब शंका होती है कि ईश्वर, संत, महात्मा, गुरु, शास्त्र, इनसे भी तो मनुष्यों का उद्धार होता है। भगवान की कृपा से उद्धार होता है, संत महात्माओं की करुणा से उद्धार होता है, सद्गुरु के सदुपदेश से उद्धार होता है। तो फिर अपने आप अपना उद्धार करे, ऐसा भगवान ने क्यों कहा? इसका समाधान यह है कि परमेश्वर, संत, महात्मा, सद्गुरु आदि हमारा उद्धार तभी करेंगे जब उनमें हमारी श्रद्धा होगी। वह श्रद्धा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। खुद श्रद्धा किए बिना क्या वे अपने में श्रद्धा करा लेंगे? नहीं करा सकते। अगर ईश्वर, संत आदि हमारे श्रद्धा किए बिना ही
अपने में हमारी श्रद्धा कराकर अपना उद्धार करते तो हमारा उद्धार कभी का हो गया होता। भगवान भी है, कारण कि आज दिन तक भगवान के अनेक अवतार हो चुके। कितने अवतार हुए, भगवान की कृपा से भगवान अपनी ओर से श्रद्धा करा लेते तो उनकी कृपा के समय सभी जीवों का उद्धार हो जाना चाहिए, सबका कल्याण हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। और कई तरह के संत महात्मा भी हुए, जीवन मुक्त भगवत प्रेमी हो चुके, वे अपनी ओर श्रद्धा करा के सबका कल्याण करा देते। अनेक आचार्य सद्गुरु हुए, वे अपनी ओर से श्रद्धा करा के सबका कल्याण करा देते, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इससे भी सिद्ध होता है कि हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं की, हम स्वयं उनके सम्मुख नहीं हुए, हमने स्वयं उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। परंतु जिन्होंने उन पर श्रद्धा की, जो उनके सम्मुख हो गए, जिन्होंने उनकी बात मानी, उनका उद्धार हो गया। अतः साधकों को शास्त्र, भगवान, सद्गुरु आदि में श्रद्धा विश्वास करके तथा उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए, अपना कल्याण कर लेना चाहिए। भगवान, संत महात्मा आदि के रहते हुए हमारा उद्धार नहीं हुआ तो इसमें उद्धार की सामग्री की कमी नहीं रही, अथवा हम अपना कल्याण करने में असमर्थ नहीं हुए हैं, हम अपना कल्याण करने के लिए तैयार नहीं हुए, इसी से वे सब मिलकर भी हमारा कल्याण करने में समर्थ नहीं हुए। हमने खुद ने तैयारी नहीं की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।